हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमबीयू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 क्लास 11। इसमें हम लोग सबाइंस फार्मूला पढ़ेंगे जो कि आपका 2022 में होने वाले पार्ट 1 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबाइंस फार्मूला का यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डिराइव सबाइंस फार्मूला फॉर ग्रोथ एंड डीके ऑफ साउंड इन एन एकॉस्टिक हॉल, डिफाइन रिवर्बरेशन टाइम एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन एकॉस्टिक डिजाइन। सेकेंड है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रोथ एंड डीके ऑफ साउंड in a whole, derive Sabin's formula. Third पूछा गया, what is reverberation? Deduce expression for the growth and decay of energy density of sound in an enclosure. Fourth है, deduce an expression for the growth and decay of sound in a whole. What are the requisites of accounts of buildings? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे what is reverberation, उसके बाद करेंगे हम Sabin's formula। तो reverberation है the prolongation of sound, the prolongation of sound inside a big room or hall is known as reverberation। तो reverberation जो होता है, reverberation is the persistence of sound in the enclosed space after the source of sound has stopped। अगर साउंड जिस सोर्स से निकल रहा है वो सोर्स से साउंड निकलना बंद हो जाए, और तो वो साउंड जो होता है एक इनक्लोज रूम में जो टकरा कर किसी जो रिसीवर होता है उसके तक पहुंचता है, तो दोनों साउंड का जो होता है ना वो बहुत कम होता है। दोनों साउंड में जो फेज डिफरेंस होता है वो ना के बराबर होता है, लगता है कि दोनों साउंड एक ही साउंड लगता है। तो वही होता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन साउंड इज द रिफ्लेक्टेड साउंड एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर साउंड। रिवर्बरेशन में रिजल्ट्स इन कंफ्यूजन विद द साउंड क्रिएटेड नेक्स्ट। However, some reverberation is essential for improving quality sound. The time during which the sound persists is called the reverberation time of sound in the hall. Sabine formula जो कि important है एग्जाम के लिए। Sabine gave experimentally a formula for the time of reverberation of a room. Franking deduced it on the basis of following assumptions. First, the source emits the sound energy at a constant rate. Second, the energy is the uniformly distributed in the whole room. Third, there is no interference between sound waves anywhere in the room. ऑलराइट, पहला क्या बोल रहा है, साउंड जो इमिट होगा वो कांस्टेंट रेट पे इमिट होगा। सेकंड क्या बोल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली होगा, एक समान होगा। थर्ड बोल रहा है देयर इज नो इंटरफेरेंस बिटवीन साउंड वेव्स एंड एनीवेयर इन द रूम। रूम में कहीं किसी भी जगह साउंड को रोकने के लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। फोर्थ है द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ द सरफेस इन द रूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। 5 है देयर इज नो लॉस ऑफ साउंड एनर्जी ड्यू टू डैम्पिंग। डैम्पिंग के दौरान साउंड का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो ये फिगर आप लोग ठीक से बना लीजिएगा, इस फिगर का यूज होगा अगर ये पूरा क्या है, एनक्लोज रूम है। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया डेलस of a wall of a hole in which sound is being produced. Let us draw two concentric circles of radii r and r plus del r, दो r खींचे respectively, and Dallas edge center in a plane containing normal to Dallas. The area enclosed PQRS between the two radii at angle theta and theta plus del theta with the normal to Dallas equal to r d theta dr. ये जो आप देख रहे हैं इनक्लोज सरफेस PQRS, ये आर के साथ बना हुआ है और ये थीटा के साथ, ठीक है। एक डी थीटा के साथ बना हुआ है, एक थीटा एंगल के साथ बना हुआ है। तो ये आर है और ये डी आर है। टू रेडी है एट एंगल थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा। एक एंगल थीटा है और एक एंगल थीटा प्लस डेल थीटा के साथ बना हुआ है। Let us now rotate the whole figure about the normal through an angle d phi. The shaded area covers a circumferential distance r d theta d phi. The shaded area traces an elementary volume r square sin theta d theta dr d phi. If the energy density of a sound be E, then the energy contained in the elementary volume equal to E r square हो जाएगा sin theta d r d phi.
This energy is traveling through the element uniformly in all the directions. Thus, the energy which is leaving the element throughout solid angle equal to E by 4 pi r square sin theta d theta dr d phi. The solid angle subtended by ds at the element क्या हो जाएगा del s cos theta by r square. Therefore, energy leaving the element and proceeding towards del s equal to E by 4 pi r square sin theta dr d phi into del s cos theta by r square. तो ये पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा E del s by 4 pi sin theta cos theta dr d phi. If v is the velocity of sound, then the energy received by del s in 1 second is obtained by integrating the above expression over the entire volume within the distance of v from del s. Hence the energy received per second क्या हो जाएगा E del s by 4 pi, इसको 0 से पाई 2 होल एरिया में कर रहे हैं sin थीटा cos थीटा d थीटा, और r dr को क्या करेंगे 0 से v तक करेंगे और d phi को 0 से 2 pi तक करेंगे इंटीग्रेट. तो ये आंसर क्या निकल रहा है E del s by 4 pi हाफ v 2 pi, इसको पूरा क्या हो जाएगा E v del s by 4. If A is the absorption coefficient of the element del s, then the energy absorbed by the element per second क्या हो जाएगा A v del s by 4 into A हो जाएगा. Therefore the total energy absorbed per second by the room क्या हो जाएगा 1/4 E v समेसन A into ds, समेसन A into ds क्या हो जाएगा वो A हो जाएगा. You note for E v A, where A equal to summation A ds is the total absorption of all the surfaces in the whole. Of growth and decay of sound energy. Let capital V be the volume of a hole and P be the rate at which sound energy is produced by the source. Hence the total energy at time t in the hole क्या हो जाएगा EV. Hence the rate of growth of energy in the hole equal to dEV by dt equal to V into dE by dt. Hence P equal to क्या होगा V dE by dt प्लस 1/4 EVA, और V से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा P बाय V इक्वल टू डी बाई डी टी प्लस भी ए स्मॉल भी ए बाय 4 कैपिटल V इंटू ए. लेट अस पुट भी ए बाय 4 V इक्वल टू अल्फा, देन डी ई बाई डी टी प्लस अल्फा ए इक्वल टू 4P बाय भी ए इंटू अल्फा मल्टीप्लाइंग बाय ई टू द पावर अल्फा टी वी है डी बाई डी टी इंटू अल्फा प्लस अल्फा ई इंटू ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू 4P बाई भी ए इंटू अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी. इंटीग्रेटिंग वी हैव ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू 4P भी ए इंटू ई टू द पावर अल्फा टी प्लस सी. इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन. एट टी इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो C का वैल्यू मेरे पास निकल जाएगा -4P बाई भी है. अगर T का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं और E का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो C का वैल्यू निकल जाएगा सिर्फ 4P बाई भी है बराबर को सब जगह तो क्या हो जाएगा माइनस ई टू दी इक्वल सी इक्वल टू ई टू पावर सी इक्वल टू -4P बाई भी है. हिंस अगर E इक्वल टू क्या निकल जाएगा मेरे पास 4P बाई भी है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा, तो E इक्वल टू ई मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, और ई मैक्स मान लेते हैं 4P बाई भी ए को. द एक्सप्रेशन शोज द ग्रोथ ऑफ साउंड एनर्जी E विथ टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ साउंड एज सोन इन फिगर. तो क्या हो रहा है ये ग्रोथ हो रहा है टाइम के साथ, क्या हो रहा है साउंड का एनर्जी का क्या कर रहा है ग्रोथ कर रहा है. सेकेंड है इफ द सोर्स इज कट ऑफ व्हेन E इज रिड्यूस्ड its maximum. If source is cut off when E has reached its maximum, then at t equal to 0 P equal to 0 हो जाएगा और E equal to E max होगा. तो from equation 1 we have C equal to E max निकल जाएगा, E max जो मान लेते हैं. Hence putting P equal to 0 and C equal to E max in equation 1, तो मेरे पास आता है E to the power alpha t equal to E max, तो E equal to हो जाता है E max e to the power minus alpha t. इक्वेशन 3 इसको मान लेते हैं, और दिस रिप्रेजेंट्स द डिके ऑफ एनर्जी E विथ टाइम एज सोन इन फिगर. टाइम के साथ ये क्या हो रहा है एनर्जी डिके कर रहा है. रिवर्बरेशन टाइम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. द रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम ड्यूरिंग विच द मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी
falls into 10 to the power minus 6 of its value, it is generally denoted by capital T. Hence when t equal to t, small t time equal to capital T, then E by mx क्या हो रहा है 10 to the power minus 6 in equation 3. in equation 3 E by mx इक्वल टू 10 to the power minus 6 हो रहा है। तो वी गेट हम लोग पाते हैं कि क्वेश्चन 3 से 10 to the power minus 6 क्या है, e to the power minus अल्फा टी के इक्वल है। तो अल्फा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 10 to the power 6, 6 log 10 हो गया। log 10 का वैल्यू क्या देते हैं 6 इंटू 2.303। तो मेरे पास जो रिवर्वेशन टाइम है टी का वैल्यू क्या निकल गया 6 इंटू 2.303 बाय अल्फा हो गया। तो t इक्वल टू क्या हो गया 6 इंटू 2.303 इंटू 4v बाई वी ए। द वेलोसिटी ऑफ साउंड v इक्वल टू क्या मान ले 1120 फीट पर सेकेंड। तो t इक्वल टू मेरे पास निकल गया 6 इंटू 2.303 इंटू 4v बाय 1120 a। देन t इक्वल टू निकल गया 0.05 v बाय a। तो ये a इक्वल टू क्या था समेशन a इंटू डी एस 0.05 वोल्ट v by summation a into ds. This is Sabine's reverberation formula which is true for live rooms. This formula does not apply for a dead room having very large absorption. ऑलराइट, तो ये था रिवर्बरेशन फार्मूला। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए आर्या फिजिक्स पॉइंट के नाम से। जो अभी पढ़ाएं कुछ देर बाद वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी टाटा साइनिंग आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।